गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 7 में टाइटल एक्टिविटी का ही एक पार्ट पढ़ा था, टूरिज्म। आपने पढ़ लिया हो आई होप। देखिए, टूरिज्म में ही आगे क्या है, घरों में रुकना। टूरिज्म एक इंडस्ट्री बनकर उभरा है। और ये क्या है, घरों में रुकना। घरों में रुकना भी एक ट्रेंड बन गया है। हम जो कहीं बाहर जाते हैं तो टूरिस्ट हैं, देखिए घरों में रुकते हैं। और जो लोग टूरिस्ट को अपने घरों में रखते हैं वे उसके बदले में चार्ज लेते हैं, पैसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। और उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, खाने पीने की सुविधा, इसके साथ साथ ये क्या रहने की सुविधा और जो भी फैसिलिटीज़ एक टूरिस्ट को चाहिए वो सभी फैसिलिटीज़ वो जो घर हैं जिनके वे उपलब्ध करवाते हैं। और उसके बदले में टूरिस्ट से उन ये क्या चार्जेस लेते हैं। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स हैं। वे क्या है, उदाहरण है घरों में रुकने का। घरों में रुकने का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये क्या उसके कुछ उदाहरण। गोवा में हेरिटेज होम्स, और सेकंड कर्नाटक में कुछ ये घर है, एक बिल्डिंग बना दी जाती है और उसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट को रुकने के लिए समय देते हैं, स्थान देते हैं और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में एक प्लेस का नाम है मेडिकेयर और दूसरा है कुर्ग। ये एक तरह के घर हैं जिसमें लोग टूरिस्ट को क्या है, रहने के लिए पनाह देते हैं और उनसे उसके बदले में चार्जेस भी लेते हैं। देखिए, इसके साथ साथ मैंने तो थोड़ा सा ये भी बताया था, ये क्या है, चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म। देखिए, नाम से दिख रहा है, मैंने बताया था लोग अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज लेने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तो वो जब हम ये टूरिज्म को या फिर हम कहें ये कि मेडिकल सर्विसेज को इंटरनेशनल स्तर पर टूरिज्म एक्टिविटी के साथ जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। देखिए, और हमें पता है कि हम क्या है, इंडिया के या दूसरे देशों के लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कई दूसरे देशों में चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर ठीक हो जाएंगे वहाँ का ट्रीटमेंट लेने से। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूएसए की बात करें, 2005 में यूएसए से भारत में जितने लोग आए थे वे थे 52,000 समथिंग। 52 से 55,000 समथिंग लोग क्या है, यूएसए से भारत में आए थे। अगर हम अब बात करें तो अब तो और भी संख्या बढ़ गई है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो फॉरनर्स हैं वे इंडिया के जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े, जैसे एम्स हो गया, अपोलो हो गया, वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। और हम भी सपोज करो हमारा कोई ये लीडर है, पॉलिटिकल लीडर बीमार हो जाता है तो सीधा वो फॉरेन जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फॉरेन में मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें क्या है, अच्छी मिलेंगी, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये मेडिकल टूरिज्म भी क्या है, एक नया क्षेत्र उभरा है। फिर देखिए, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसी की, कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। इन चारों कंट्रियों में मेडिकल टूरिज्म बहुत अधिक विकसित हुआ है। इन चारों देशों ने, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया, इन चारों कंट्रीज में सबसे अधिक जो यात्री आए हैं वे अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। वे अपनी डिसीज, अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इन देशों में आए हैं और इन देशों ने मेडिकल टूरिज्म का सबसे अधिक फायदा उठाया है। देखिए, इसके साथ साथ एक चीज और है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग नाम से दिख रहा है, आउटसोर्स कोई बाहरी स्रोत। आउटसोर्सिंग मीन्स बाहरी स्रोत। एक तरह का ये होता है ठेका देने का काम। आउटसोर्सिंग बाहरी स्रोत, कोई काम हम नहीं कर पा रहे तो हम वो काम क्या किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे, तो उसे कहते हैं आउटसोर्स। क्यों करते हैं ये आउटसोर्सिंग की जो प्रक्रिया है ये क्यों की जाती है? फर्स्ट, इम्प्रूविंग क्वालिटी, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी सेवा दे रही हूँ मैं, तो अगर मैं वो काम किसी और से करवा लूँ या उसका कोई एक पार्ट, अपने किसी सेवा का एक पार्ट में किसी और को दे दूँ वो कर दे मेरा ये काम, तो वो क्या है, इससे मेरी क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है काम करने की या सेवा देने की, वो बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक सर्विसेज। ये विशेष तरह की सेवाएं होती हैं।
और इनसे क्या होता है, आउटसोर्सिंग का बेनिफिट क्या है? आउटसोर्सिंग बाहरी स्रोत, जब हम बाहरी स्रोत से कोई काम करवाते हैं या सेवा लेते हैं तो इससे हमारी लागत कम हो जाती है। सीधी सी बात है, जब हमारी क्वालिटी बढ़ गई, सेवा देने की गुणवत्ता बढ़ गई, तो हमारी कॉस्ट भी, हमारा खर्चा भी या लागत भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जब ये जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग अच्छे से समझिए, बाहरी स्रोत, जब कोई सेवा खुद ना करके किसी अन्य बाहरी व्यक्तियों से करवाई जाए, जैसे ठेका देना, कोई काम करवाए ठेके पे दे दिया, तो इससे क्या होगा, एक तो क्वालिटी बढ़ेगी और दूसरा जो सेवाएं हैं वो क्या है, इसके साथ साथ वो क्या हो जाएंगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, विशिष्टीकृत हो जाएंगी। इसके साथ साथ जब आउटसोर्सिंग वाला काम अपने देश में ना करे, किसी और देश में करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो कोई काम किया जाता है आउटसोर्सिंग के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग हिंदी में कहते हैं अवतरण। अवतरण की बजाय ऑफ शोरिंग वर्ड ज़्यादा इजी और लर्न जल्दी होगा आपको। देखिए, जब आउटसोर्सिंग वाला काम क्या है, दूसरे देशों में किया जाता है, तो इससे क्या होता है, उसे कहते हैं ऑफ शोरिंग। फिर देखो एग्जाम्पल, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मानव संसाधन के लिए, ये सब क्षेत्र हैं, इनमें आउटसोर्सिंग का प्रयोग किया जा रहा है कि काम दूसरे बाहरी व्यक्तियों से करवाया जा रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर केयर, या फिर ये कॉल सेंटर्स। और फोर्थ, इसके साथ साथ ये आउटसोर्सिंग का जो सेवा है ये ली जा रही है, इसका प्रयोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी में भी किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है, बाहरी व्यक्तियों को काम देना, बाहरी व्यक्तियों से काम कराना, ठेके पर काम करवाना और उनकी सेवा लेना। इससे क्या है, क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो सेवाएं हैं वो स्पेशलाइज्ड भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है। इसके साथ साथ जब आउटसोर्सिंग है, जब ये दूसरे देशों में की जाती है अपनी सेवा, किसी आउटसोर्सिंग वाला काम क्या है, हम करवाते हैं दूसरे देश के लोगों से। हम जैसे जैसे ये क्या है, कॉल सेंटर, और जो सेकंड जो एग्जांपल कस्टमर केयर का है, फॉर एग्जांपल यूएसए या फिर जापान, इनकी कंपनियों ने क्या किया, भारत में अपने कॉल सेंटर खोल लिए या फिर कस्टमर केयर खोल दिए। वे क्या करेंगे, वे इसमें जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वे तो हमारी कंट्री के होंगे, इंडिया के होंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, उनकी लागत कम हो जाएगी, उन्हें क्या है, उन्हें क्या, ट्रेंड एम्प्लॉयज मिल जाएंगे इंडिया से अपने कॉल सेंटर में या फिर कस्टमर केयर जो सर्विसेज वाले सेंटर में काम करने के लिए, और जिससे उन्हें कम वेजेस देनी पड़ेंगी। अगर वे अपने कंट्री में खोलते तो उन्हें क्या है, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती, उनको ज़्यादा वेजेस देने पड़ते, लेकिन अगर वे दूसरे देशों में कर रहे हैं ये काम तो उन्हें क्या है, कम प्राइस पर, कम वेजेस पर एम्प्लॉयज मिल जाते हैं स्किल्ड। तो ये बेनिफिट है आउटसोर्सिंग का। अब आ जाओ सेकंड क्या है, क्वार्टनरी एक्टिविटी। क्वार्टनरी एक्टिविटीज क्या है, चतुर्थक क्रियाएं। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद है तुमको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और एक बात और, जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तब तक बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तो करवा दूंगी, लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आना आपको। देखिए, फिर है क्वार्टनरी एक्टिविटीज। क्वार्टनरी एक्टिविटीज, और एक और है फिफ्थ, जिसे कहते हैं क्यूनरी क्यूनरी एक्टिविटीज, जिसे कहते हैं पंचम क्रियाएं। ये क्या है, क्वार्टनरी एक्टिविटीज, ये क्या है, दीज एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन